ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड पर कहर, रोहित के बल्ले ने मचाया गदर। कंगारुओं के बाद अंग्रेजों का हिसाब, ट्रोलर्स को साइलेंट करने वाला जवाब। सबसे बड़े मैच में छा गए हिटमैन, सूर्या को सलामी ठोकने लगे फैन। कुलदीप, बुमराह और अक्षर का जलवा, सब पर भारी कुंफू पांड्या। 8 नंबर तक बैटिंग का फायदा, सबने समझा अब रोहित का फैसला। शिवम दुबे पर अभी भी सवाल, रिंकू के नाम से कटा बवाल। ट्रॉफी जीतने का कॉन्फिडेंस आई, जीत के साथ होगी द्रविड़ की विदाई। इंडिया इंग्लैंड के सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा था तो पूर्व अंग्रेजी कप्तान ने ज्ञान दिया कि बीसीसीआई की ताकत का असर है, जो सारे मैच उनके हिसाब से शेड्यूल किए गए हैं। भारतीय दर्शकों का ख्याल रखा गया है, सब कुछ भारतीय टीम के फेवर में हो रहा है। ऐसे में जरूरी था मैच होता और मैच जीतकर टीम इंडिया फाइनल में जाती, नहीं तो अंग्रेज जिंदगी भर इस बात का रोना मचाते कि हमें तो मौका ही नहीं मिला। इसलिए बारिश ने ट्रेलर तो दिखाया, लेकिन इंग्लैंड के साथ पूरा इंसाफ हुआ। गयाना में लंबे इंतजार के बाद टॉस हुआ। इंग्लिश कप्तान जॉश बटलर ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि 2 दिन से बारिश में भीग रही पिच पर उनके फास्ट बॉलर अपनी रफ्तार का कहर बर पाएंगे। लेकिन अंग्रेजों को अंदाजा नहीं था, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के प्लान उनसे ज्यादा क्लियर थे। रोहित और कोहली ओपनिंग के लिए आए और 1 ओवर देखने के बाद प्रहार शुरू कर दिया। एक शानदार छक्का लगाने के बाद कोहली ने कैप्टन रोहित के हिसाब से लगातार पिटाई करने की कोशिश की, लेकिन कोहली का बल्ला फिर चूक गया और तीसरे ही ओवर में भारत को पहला झटका लग गया। अब इसके बाद लगातार दूसरे मैच में पूरी जिम्मेदारी कप्तान रोहित शर्मा ने अपने कंधों पर उठाई। हिटमैन ने पिच की जरूरत के हिसाब से अपना बचाव भी किया और हमला भी, लेकिन इस बीच पंत ने बड़े शॉट के चक्कर में अपना विकेट गंवाया और कप्तान की टेंशन बढ़ा दी। अब टीम इंडिया को अगर फाइनल में पहुंचना था तो रोहित और सूर्या को हर हाल में टिकना था और बड़े शॉट भी लगाने थे। इस बीच अच्छी बात यह थी कि दोनों ने अपनी पारी उसी अंदाज में आगे बढ़ाई जैसा ऑस्ट्रेलिया के सामने खेल रहे थे। रोहित इतना कॉन्फिडेंट थे कि इंग्लैंड के सबसे खतरनाक बॉलर को टारगेट किया। एक बॉल पर रिवर्स मारा और दूसरे पर सीधा स्विप तो आदिल राशिद का दिमाग घूम गया। इतना ही नहीं, एक गेंद पर तो रोहित ने पहले सूर्या से पूछा, ये ऊपर डालेगा तो इसको दूं क्या? सूर्या ने हामी भरी और अगली बॉल आई तो रोहित ने उड़ाकर छक्का मारा। अब दोनों तरफ माहौल बन चुका था, तभी बारिश ने खेल रोका और हिटमैन का मूड खराब हो गया। लेकिन कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बारिश आई, थोड़ी देर बाद जोरदार धूप निकली और मौसम के इस तड़के ने पिच को और मसालेदार बना दिया। बॉल घूमने लगी तो ब्रेक के बाद इंग्लैंड की बॉलिंग में भी नई धार दिख रही थी। रन बनाने मुश्किल हो रहे थे, लेकिन रोहित सूर्या ने प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था। रोहित सूर्या ने मिलकर 75 गेंदों का सामना किया और टीम के लिए 104 रन जोड़े, लेकिन 2 ओवर के अंदर दोनों का विकेट गिर गया तो टीम इंडिया थोड़ी मुश्किल में दिख रही थी। तभी कुंफू पांड्या की एंट्री हुई और पांड्या ने तूफानी पिच पर 2 ऐसे छक्के लगाए कि पूरी इंग्लिश टीम साइलेंट हो गई। लेकिन अगली गेंद पर उनका विकेट गिर गया तो खेल में आए बापू, अक्षर पटेल और सर जडेजा। पटेल और जडेजा ने फिर एक बार रोहित के फैसले को सही साबित किया। दोनों ने आखिर में जरूरी रन जोड़े और 8 नंबर तक बैटिंग रखने का फायदा मिला। कुल मिलाकर टीम इंडिया की पारी में शिवम दुबे के अलावा सब कुछ सही रहा और मुश्किल पिच पर हिटमैन की टीम ने 172 रनों का सेफ टारगेट सेट किया। लेकिन इसके बाद भी 10 नंबर तक बैटिंग वाली इंग्लैंड को गेम से बाहर नहीं रख सकते थे। बटलर और फिल सॉल्ट रन चेस के लिए उतरे और उम्मीद के मुताबिक अटैक शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही अर्शदीप 1 ओवर में टारगेट किए गए, रोहित ने अपना स्पिनर्स वाला ब्रह्मास्त्र निकाला और अक्षर पटेल ने आते ही पहली बॉल पर बटलर को फंसा लिया। अगले ओवर में रोहित ने बुमराह को वापस बुलाया और बुमराह ने इंग्लैंड के दूसरे ओपनर फिल सॉल्ट को वापस भेज दिया। अब इसके बाद इंग्लैंड की कमर टूट चुकी थी, क्योंकि एक भी गेंद उनके बल्ले पर नहीं आ रही थी। अक्षर पटेल के बाद दूसरे एंड से स्पिन के जादूगर कुलदीप ने अपना कहर बरपाया तो इंग्लैंड के बल्लेबाज बच्चों की तरह खेलते दिखे। एक के बाद एक विकेट ढेर हुए और रोहित शर्मा ने 2 साल बाद इंग्लैंड को परफेक्ट रिटर्न गिफ्ट दे दिया, क्योंकि साल 2022 में जब भारत एडिलेड में हारा था तो इंग्लैंड ने 16 ओवर में 170 रन चेस कर दिए थे। अब 2 साल बाद इंग्लैंड को उतने ही रन बनाने थे तो अंग्रेज 16 ओवर में ही ऑल आउट हो गए और 68 रनों की बड़ी जीत के साथ भारतीय टीम फाइनल में पहुंची। अब इसके बाद टीम इंडिया वर्ल्ड कप की उस ट्रॉफी से सिर्फ एक कदम दूर है, जो हम सब के लिए कई मायने में खास है। सबसे पहली वजह यह है कि शायद हो सकता है कि ये रोहित कोहली का आखिरी वर्ल्ड कप हो। दूसरी वजह है कोच राहुल द्रविड़ की विदाई। वर्ल्ड कप के बाद जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और पूरा देश चाहता है कि एक ट्रॉफी तो वो भी डिजर्व करते हैं। टीम इंडिया के इन सभी हीरोज को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और रोहित की सेना के अब तक के परफॉर्मेंस पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।